दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लगभग लगभग 99% लोग कब्ज के शिकार हैं, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, चाहे घर के छोटे बच्चे हों, लगभग लगभग लोग कब्ज से परेशान हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसका पाउडर आप घर पे तैयार कर सकते हैं या बना बनाया पाउडर भी मार्केट में मिल जाएगा। आप उसे खरीद कर ला सकते हैं और ये पाउडर एकदम पूर्ण रूप से सेफ है। इसके कई सारे शारीरिक फायदे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद अद्भुत रसायन आप कर सकते हैं। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। पेट से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है, जैसे कब्ज है, पेट में गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, खाना खाने के बाद पेट आपका फूलता है, इसके लिए दोस्तों आप बाजार से क्या लाते हैं? पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, राइबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन या कोई एंटासिड सिरप या फिर दोस्तों रानिडिटिन या फिर आप कोई एंजाइम का सिरप लाके प्रयोग कर रहे हैं। और ये सारी अंग्रेजी दवाएं दोस्तों फायदा तो करेंगी, लेकिन दोस्तों जब ज़्यादा दिन तक आप यूज करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हर एक अंग्रेजी दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों हमें अंग्रेजी दवाओं का कम से कम सेवन करना चाहिए। अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो अंग्रेजी दवाओं से अपने शरीर को मुक्त रखिए। जितने कम आप अंग्रेजी दवा का सेवन करेंगे, उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पहली बात तो दोस्तों ये जो गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। अपने खान-पान में आप सुधार करके इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, कोई बीमारी है ही नहीं। अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें कोई दवा ही नहीं यूज़ करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खाने-पीने पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कुछ कब्ज़ होने के कारण पर प्रकाश डालते हैं। पहला कारण तो यह है दोस्तों आपकी दिनचर्या। पहली बात तो आप खाने का समय निर्धारित करिए, सोने का समय निर्धारित करिए और जो कुछ भी जब भी खाइएगा, जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी खाना चाहिए। बिना भूख लगे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। खाने और पीने पे भी ध्यान देना चाहिए। या तो जब आप खाइए तो खाइए, पीजिए तो पीजिए, ये नहीं खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिए। हम दोस्तों मार्केट में अक्सर देखते हैं, लोगों को अक्सर देखते हैं, लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लोग समोसे खा रहे हैं, लोग पकौड़े खा रहे हैं, लोग पकौड़ियाँ खा रहे हैं, लोग पिज़्ज़ा, मोमोज़, बर्गर खा रहे हैं, उसके बाद ढक-ढका के पानी पी ले रहे हैं, ये सबसे गलत है। ये तो गर्म चीज़ें हैं। दूसरी बात तो दोस्तों पानी तो पीते हैं लेकिन वो गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी और ठंडा पानी, ये एकदम ठंडा पानी या तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं तो जान लीजिए आप पॉइज़न का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ठंडा पानी ले रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। गर्म चीज़ खाने के बाद अगर आप ठंडा पानी लेंगे तो ये आपके शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे दिन भर में कई गलतियाँ करते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ खा रहे हैं, चाहे वो गर्म चीज़ हो, चाहे ठंडी चीज़ हो, खाने वाली चीज़ है, ड्राई चीज़ है, तो दोस्तों हमें प्रयास करना चाहिए कम से कम 1 से डेढ़ घंटे तक हमें पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हमको पानी पीने की ज़रूरत ही है तो गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। अगर कोई तैली हुई चीज़ खाए हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों जब तक अच्छी-सी भूख लगे हमें नहीं खाना चाहिए और खाने को हमेशा चबा-चबा के खाना चाहिए, जल्दबाज़ी में खाना नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों रात के खाने को अवॉइड करिए। या तो जल्दी खाइए, देर रात को मत खाइए और रात के खाने में कोई गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य भोजन होना चाहिए। अक्सर रात में ही सबको गैस बनती है, रात में जब आप भर पेट खाना खाते हैं, थोड़ी देर इधर-उधर करने के बाद सो जाते हैं, तो सोने के बाद वो खाना ठीक से पचता नहीं, क्यों? क्योंकि रात के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जब स्लो हो जाएगा तो खाना ज़्यादा देर में पचेगा और जितने देर तक हमारे पेट में रहेगा, तो फिर दोस्तों वो सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना कई बीमारियों का कारण बनता है।
इसलिए हो सके तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, नहीं तो रात के खाने को स्किप कर दीजिए। आप फिर देखिए आपका शरीर स्वस्थ निरोग होना रहेगा। ये कब्ज़ के तो ये कारण है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब आप बहुत ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें खाते हैं, मार्केट की तैली चीज़ें खाते हैं, पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इससे भी कब्ज़ होती है। ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है। अगर आप कब्ज़ के शिकार हैं, तो दोस्तों आपको तरह-तरह की बीमारियाँ होंगी। कब्ज़ के कारण ही दोस्तों पाचन से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती है, चाहे वो आपका डायबिटीज़ हुआ, चाहे ब्लड प्रेशर हुआ, चाहे थायराइड हुआ और चाहे दोस्तों आपकी जितनी भी बीमारियाँ हैं, पेट का फूलना हो, ये सारी पेट में दर्द हुआ, ये सारी बीमारियाँ जब आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है, तभी होता है। तो इस पे आपको हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें लेना चाहिए, जो मौसमी सब्जियाँ हैं, इन्हें खाना चाहिए। मौसमी फलों को खाना चाहिए, बीन्स को रात में भिगो के खाना चाहिए। इन सब में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और जितना ही फाइबर वाली चीज़ें लेंगे तो कब्ज़ से मुक्ति दिलाती हैं। और दोस्तों ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ़ गेहूँ पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज में जैसे जौ, चना, मक्का, रागी इनकी भी रोटियाँ शामिल करिए। तो दोस्तों इससे आप बच सकते हैं। तो चलिए जो दोस्तों अब जानते हैं अगर आप कब्ज़ के शिकार हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है तो एकदम सेफ फ़ार्मूला आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इसका बना-बनाया फ़ार्मूला भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन वो महँगा पड़ता है। अगर आप घर पे बना लेंगे तो दोस्तों 200 250 ग्राम जो ये पाउडर आपका बनेगा, ये दोस्तों मात्र 30-40 रुपए में बन जाएगा और इसे दोस्तों आप महीनों 2 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। एक कब्ज़ से राहत दिलाएगा। इसके लिए आपको चाहिए सूखा आंवला, जो कि पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। सूखा आंवला आपको लेना 100 ग्राम, वहीं मिल जाएगा हरण और बहेड़ा। तो सूखा आंवला, हरा आंवला, हरण और बहेड़ा ये तीनों दोस्तों 100-100 ग्राम लेना है और उसी के साथ आपको लेना है पिपली 25 ग्राम। ये 100-100 ग्राम लेना है, पिपली 25 ग्राम आपको लेना है। ये चारों चीज़ें आप लाइए, लाने के बाद इसे अच्छी तरह से धूप में सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आप घर पे पाउडर बना लीजिए। आपके घर पे मिक्सर होगा तो पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसे किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर का जिसको भी गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, कितनी भी पुरानी शिकायत है, अब इसी पाउडर का प्रयोग करना है। कितनी मात्रा में करना है? दोस्तों इसी पाउडर को रात्रि में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 से डेढ़ चम्मच जैसे आपको कब्ज़ है, अगर आपको कब्ज़ कम है, तो दोस्तों 1 चम्मच, कब्ज़ ज़्यादा है तो 2 चम्मच तक आप ले सकते हैं। तो गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ खाना खाने के 2 घंटे के बाद इस पाउडर को लीजिए। सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आपका एक ही बार में लैट्रिन साफ़ हो जाएगी, खुल के साफ़ हो जाएगी। दोस्तों अगर ज़्यादा दिन से आप कब्ज़ के शिकार हैं, तो दोस्तों 1 महीना, डेढ़ महीना प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो 8-10 दिन में आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। और इसी का पाउडर बना-बनाया आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसमें पिपली नहीं मिली होती है, तो त्रिफला चूर्ण नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बनाया जाता है दोस्तों, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी का घर पे लाइए और उसी में जैसे मान लीजिए 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण है, तो उसी में आप 25 ग्राम पिपली को पीस करके पाउडर बना के मिला करके ये 4 चीज़ों वाला पाउडर आप घर पे रख कर के दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो रात में जब लेंगे खुल के सुबह पेट साफ होगा और आपकी कब्ज़ हमेशा-हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो कब्ज़ को दूर करेगा, इसके सही कई और सारे फ़ायदे आपको मिलेगा। जब आपकी कब्ज़ दूर होगी तो पेट से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, पेट में दर्द हो रहा है, गैस, एसिडिटी हो रही तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर दिन में भी कभी आपको लगता है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है, गैस है, एसिडिटी है, तो दोस्तों इसे उबाल करके, तो इसे पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद दोस्तों जब ये ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ा-सा काला नमक, थोड़ी-सी हींग मिला करके आप लेंगे, तो तुरंत पेट में जो दर्द है, गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, वो तुरंत दूर हो जाएगी। यानी इमीडिएटली भी ये काम करेगा। आपको पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन जो ₹20 का आप कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल खाने के बाद भी आपको आधे घंटे रिलीफ़ होने में लगेगा और ये 20 ही मिनट में जो देसी नुस्खा है वो
दोस्तों काम कर जाएगा। अब जो नुस्खा आप ये घर पे तैयार करेंगे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जबकि आप पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन खाएँगे एक तो पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, ऊपर से उसको साइड इफ़ेक्ट भी। दोस्तों यहाँ मैं आपको ये नहीं डरा रहा हूँ कि आप अंग्रेज़ी दवा का सेवन मत करिए, लेकिन जो चीज़ें विकल्प के तौर पर नेचुरल हमारे आपके बीच में है, तो पहले हमें नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। पहले नेचुरल तरीके से सारी चीज़ें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए।